सब ठीक आपके? मुन्ना तो बड़ा हो गया होगा आपका। बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। अरे आप भी आए हैं? याद है आप हमसे मिले थे? आपको इंक्रीमेंट मिल गया? और वो मकान की समस्या आपकी हल हुई? नहीं हुई। मकान के साथ असुविधा तो होती ही है ना, और शरीर के साथ बीमारी। और डेंगू कितना फैल गया है। आप भी आए हैं? अरे अब ठीक है आप? आपको डेंगू हुआ था? ठीक है आप? अभी भी जरा कमजोर नजर आ रहे हैं। कह रहे होंगे कि राशन के अनाज में दम ही क्या है। ठीक ही कहते हैं। गाय बैल का चारा भी शायद इससे ज्यादा विशुद्ध होता होगा। आप लोग अभी भी कुछ दुविधा में ही नजर आ रहे हैं, शायद मुझे पहचान नहीं सके। क्यों भाभी जी, करेक्ट? चलिए। और मर्दों की तो देखिए जाति ही ऐसी होती है कि अभी जो किया अगले क्षण सपाचट, बिल्कुल भुलक्कड़ स्वभाव होता है उनका। लेकिन कम से कम जी आपने तो आखिर तक पीछे मुड़कर देखा नहीं था। पीछे मैं ही तो बैठा हुआ था, आपके नन्हे मुन्ने को मैंने ही तो चुप कराया था। भाई दूसरों के बच्चे अपने को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपना कोई बच्चा जो नहीं है। अब पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमने विवाह ही नहीं किया। और विवाह क्यों नहीं किया ये मत पूछिएगा, क्योंकि विवाह परंपरा में अपनी कोई आस्था जो नहीं है। विवाह इज इक्वल टू फसाओ, और फसाओ आया नहीं कि जिम्मेदारी शुरू। भाभी जी जरा कान बंद। जिम्मेदारी, सिलबट्टा, सिलेंडर, राशन का अनाज, एक साइज के डब्बे, अचारदानियां, पापड़, पंखे, फैन, और शुरू हो गया चक्कर। और ये चक्कर रोके नहीं रुकता। ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, जूते, चप्पल, मकान, इस तरह करते करते घड़ियां, बच्चों के सूट, कपड़े और बीमारी। बेचारा गरीब शादी का मारा, एक जरा सी भूल के कारण संपूर्ण रूप से दुखी और दरिद्र बना हुआ। आप लोग अभी भी अंदाजा ही लगा रहे हैं कि हमारी मुलाकात करके है ना? चलिए मैं 3 तक गिनूंगा, और जो पूछ लेगा हम कहाँ मिले थे उसे एक चॉकलेट इनाम। ठीक है? 1, 2, बुझिए नहीं बोल सकते। अरे कल आप नहीं पूछ सकते, हम मिले ही नहीं। हो सकता है कभी आमने सामने पड़ गए हो, कभी सड़क पे मिले हो, है ना? याद आया? या कहीं बस में मिल गए हो, या कहीं सफर में मिल गए होंगे। सफर बहुत करता हूं मैं। कुछ सुनाई दिया? ये नहर की आवाज। नहर की आवाज के साथ ही ज्योतिषर स्मरण हो उठता है। दिल्ली से 3-3.5 घंटे की दूरी पर है ज्योतिषर, और ज्योतिषर की याद आते ही मन बरबस 12 बरस पीछे पहुंच जाता है। एक सुहानी दोपहर, गन्ने के लहलहाते हुए खेत, उनसे गुजरता हुआ, गन्ने तोड़कर खाता हुआ, ज्योतिषर की गलियों में भटकता हुआ मैं चलता जा रहा था। जैसे ही मुड़ा तो खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दिया। बारदार ब्लाउज, खुले बाल, देखकर लगा कि अरे अगर सलीके से रहेगी लड़की तो सबको भा जाएगी।
अनायास ही चलता जा रहा था, जैसी नजर नेम प्लेट पर पड़ी तो फिटक गया। DW पराडकर, नाम कहीं सुना हुआ लगता है, कहाँ सुना है? यस आई नो, DW। पराडकर है क्या? पराडकर? कौन पराडकर? DW। अन्ना, अन्ना, लगता है तुमसे कोई मिलने आए हैं। अरे बैठने को बोल। बैठ जाओ। माँ, माँ, हाँ? मैं भद्रकाली मंदिर जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाना बेटा। और बंडा ने दरवाजा बंद कर लिया, धड़ाक। वो उन योद्धाओं में से था, वीर रस से भरा हुआ, वीर पुरुष युयुत्सु। जी राम राम। राम राम जी। बैठिए। जी जी। वो मैं इधर से जा रहा था, अच्छा। नेम प्लेट देखी, हाँ सोचा आप ही तो। हाँ हाँ मैं ही, बताइए। पूरा का पूरा परिवार चुप नजर आता है, एकदम चुप। मगर कोई लाख चुप हो, उसे बोलने पर मजबूर कर देना मेरा काम है। मैं इधर से जा रहा था, सोचा बिना बुला जाने बिल्कुल ही गैर लगेगा। हाँ हाँ वो तो है। क्या कोई खास बात? सभी खास बातें। हाँ? देखियो नौनो, कितने बरस बीत गए। हाँ वो तो है। बहुत बरस बीत गए ना। मैं जरा सा था, चड्डी पहने घुमा करता था, याद आया? हाँ हाँ मगर हल्का हल्का। हल्का हल्का। आप तब कितने रुपीले दिखाई देते थे। और काकी कहाँ है? ये बेटा, सब सुन रही हूँ तेरी। याद है ना काकी, अन्ना के वो क्रोध वाली बात? हाँ हाँ बिल्कुल, आज भी मिजाज वैसा ही है। अरे नहीं नहीं काकी, अन्ना तो पहले से अब बहुत शांत हो गए हैं, और मिलन साहब भी। पहले वाली कोई बात नहीं रही है। लीजिए ना अन्ना, ये पान तंबाकू लीजिए। अरे नहीं। अरे लीजिए। अरे नहीं नहीं, अरे है घर में। अरे लीजिए। खैर तुम कहते हो तो लिए लेता हूँ। लगता है तुम बहुत खाते हो पान तंबाकू। अरे नहीं नहीं अन्ना, कैसी बात करते हैं आप? ये तो बस मैं अपने साथ रख लेता हूँ। वो क्या है ना, इससे सफर में जगह अच्छी मिल जाती है, और लोगों के घर के भीतर आसानी से बैठ भी। क्यों रे तू अरे सुनो, जरा चाय बनाओ। चलिए, पहला किला तो हाथ आया। क्यों रे तू लाडवा से है क्या? हाँ। जो मुल्तानी थे उनके घर से? अरे नहीं अन्ना, मैं मुल्तानी के घर में क्यों रहूंगा? तो फिर हाँ हाँ याद कीजिए। अच्छा अरे हाँ हाँ हाँ। हाँ अरे जो वो आने वाली गली, हाँ। आखिरी वाला कमरा। अरे तुम्हारा ही था ना? हाँ तो दे ताली। आप भी दीजिए ताली। हाँ अरे याददाश्त तो मेरी बहुत तेज है, आज भी सब याद है मुझे। हाँ, हाँ। वो भिड़े कोर्ट में क्लर्क था। क्यों? 32 साल पहले की बात है। क्यों? खूब मानता हूँ अन्ना, आपको सब कुछ याद है। जनाब, लाडवा मैं कभी गया नहीं, और चड्डी मैंने कभी नहीं पहनी, और कोर्ट में कौन भिड़े साहब थे ये तो अन्ना जी ही जाने। चलिए, घर में बैठने का तो मिल ही गया था, और चाय भी देखिए आ ही गई। अरे रुकते हो, ये अपना बेड़े का राजू है, राजू। अरे नहीं अन्ना, मैं भिड़े का राजू नहीं हूँ, मैं तो सरनाइक का अरुण हूँ। मैं तो उसके यहाँ आया करता था। याद है तब की बात, जब मैं और राजू शरारत करते थे, आप ऊपर खूब बिगड़ते थे।
हम दूर जाकर छिप जाते थे और तब ये काकी हमें लौकी की बर्फी देती थी। याद है काकी, जब मैं और राजू आपके पापड़ बचाते थे बंदरों से, तब की बात? क्या पता भैया, अब याददाश्त जरा कमजोर हो गई है। फिर बरस भी तो कितने हो गए। हाँ, बरस तो बहुत बीत गए, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, एकदम सब कुछ। जरा गौर से, वो आपकी नन्ही चिम्मी? कौन सी में? चिम्मी? अब मतलब मैं उसे चिमू कहा करता था। हाँ, अब तो बन गई होगी पूरी दादी अम्मा। देखिए जनाब, आ गया ना असली बात पर। अरे वही सिलबिल्लेपन से पहनी साड़ी, बहादुर ब्लाउज, खुले बाल, लटकते इयररिंग। क्यों? अरे ऐसा भी क्या सोचते हो जी, अपनी सरू की ही तो बात कर रहा है। हाँ हाँ, वही सरू। अब कहाँ है वो? कहाँ होगी, यही है बेटा। पिछले बरस मैट्रिक पास कर लिया है उसने। अच्छा, तब तो शादी वादी भी हो गई होगी उसकी। ना भैया, बस लड़का देख रहे हैं। अच्छा, तब तो आपका बोझा उतरने वाला होगा। होगा। अब तुम भी ना ज्यादा कहो सुनो मत। ये सब तो भगवान की मर्जी से ही होता है ना बेटा। भगवान की मर्जी से क्या मतलब? मतलब क्या बताऊं भैया, इतने लड़के देखे पर कोई उसे पसंद करे तब ना। किस्मत ही खोटी है हमारी लड़की की तो। पर सच कहूं, देखने सुनने में बुरी नहीं है हमारी सरू। हाँ वो तो है। अब मतलब अन्ना जी की तो लड़की है, बुरी कैसे? और भैया तुम्हें पता है, आज शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हो जाएगी शादी अब उसकी। इस बार जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भैया, रिश्ता पक्का हो तो हमारे मन से भी बोझा उतरे। अब अच्छा ये बताओ, तुमने खाना वाना खाया? ओहो, सब कुछ है, नहीं खाया तो थोड़े से चावल परोसे देती हूँ, ठीक है? लीजिए जनाब, चाय पेट में और खाने का हिसाब पक्का। रहने का ठिकाना तो समझिए हो ही गया, वरना कहाँ के हैं महाशय डीडब्ल्यू परागकर, ज्योति सर के रहने वाले। पिछले जन्म का कुछ कर्ज होगा इन पर मेरा, सो भटक कर यहाँ आ पड़ा। चलिए, क्या बुरा है? अन्ना, सुबह में मैं थोड़ा जल्दी में निकल गया था तो नहाना हो नहीं पाया, और ना नहा तो ना मन कैसा कैसा सा लगता रहता है। वैसे तौलिया है मेरे पास, साबुन भी है, तेल भी है। अरे ओ, सुनती हो? तुम्हारा मेहमान नहाने का बोल रहा है। सही बात थी, घर में आ तो गया था मगर था तो मेहमान ही। वैसे नहाने की मेरी कोई आदत है नहीं, जिस दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, और हो गया फिर तो क्या कहने। कब से इधर नजर लगाए बैठा हूँ मगर वो दिखाई नहीं देती। अरे वही अल्हड़ चांदनी, अरे वही सलोनी गुजरिया, वही सिलबिल्लेपन से पहनी हुई साड़ी, बहादुर ब्लाउज, खुले बाल, लटकते इयररिंग। और बेटा पानी गरम ही लेगा ना, गरम होने चढ़ा दिया है। अरे वाह काकी, सचमुच फिर तो आज गर्म पानी से हर हर गंगे। वैसे ठंडा पानी भी चल जाता। अच्छा एक काम कर, तू इधर पीढ़े पर बैठ, तब तक पानी गर्म हो जाता है, ठीक है? बिटिया, ओ सरू बिटिया, जरा लकड़ी सुलगा देना। वो चांदनी तो कहीं से निकलती नजर ही नहीं आ रही है, फिर तो बेकार ही। चलिए राम काकी, हाँ बेटा। वो जो आपके यहाँ उन दोनों एक बड़े बड़े मूंछों वाले महाशय आया करते थे, वो अब कहाँ है? किसकी बात कर रहा है तू? अरे वही जो नाक से बोलते थे, मोटे मोटे मुच्छाल, बीड़ी भी पीते थे। मुझे अच्छा लाला जी। हाँ हाँ लाला जी। अरे बेटा वो तो मर गए। हाँ मर गए? हाँ सचमुच मर गए? बहुत बुरा हुआ, पर सच कहूँ दिल के बड़े बुरे थे वो। अच्छा। हाँ, इनसे 50 रुपए उधारी ले लिया और मरते वक्त भी वापस नहीं किए। बताओ इतनी बुरी नियत। इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से बिन बुलाया मेहमान, पता नहीं कब मरेगा।
हाँ, नहा के एकदम मन ताजा ताजा हो गया। वो अन्ना, आपकी पूजा वूजा पहले जैसी होती है क्या? तो कैसी चलेगी? बीच में मेरे धर्म बदलने की खबर सुन ली? अरे नहीं अन्ना, कैसी बात करते हैं, मैं भी तो धार्मिक हूँ। धार्मिक? अरे चड्डी तक तो पहनता नहीं था, बकवास करता है। धार्मिक? आबो हवा अचानक गर्म हो उठी, आखिर हुआ क्या इस बीच? अभी तक तो सब ठीक ठाक था। वैसे तो जब से मैं आया हूँ इस घर में अजीब सी चुप्पी और सन्नाटे का आलम बराबर दिखाई दे रहा है। एकदम वातावरण एकदम रहस्य भरा, उमस भरा। उठो। अरे खड़े हो जाओ। जी, वो लोग कितने बजे आने को कह गए थे? कौन लोग? लड़के वाले? ये कौन सा पूछने का तरीका? अरे जरा भी तमीज नहीं किसी को। चलो अंदर चलो, बताता हूं सब। ये क्या तापमान में अचानक परिवर्तन? अभी तक तो सब ठीक ठाक था, वातावरण बिल्कुल रहस्य भरा है। पता नहीं क्या हो गया इस घर में, ये तापमान में अचानक परिवर्तन क्यों? अरे ये कौन? ये तो वही सिलबिल्लेपन से पहनी हुई साड़ी, बाहादार ब्लाउज, कसकर बंधी हुई चोटी, वही थी ये तो। मगर जब तक ठीक से देख पाता वो उस और अदृश्य भी हो गई। अब जरा गौर से सोचिए, एक तरफ क्रोध से भरे अन्ना जी कमरे के भीतर गए और दूसरी तरफ उनकी सौभाग्यकांक्षी पुत्री सरू देवी सर से आकर उस और अंतर्धान भी हो गई। मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर थी, पता लगाना चाहिए था मामला आखिर है क्या। लेकिन तभी इसी समय इस वीर शोक रसपूर्ण उत्सुकता प्रधान नाटक का खल पुरुष वापस आ गया। वॉच हिम, देखिए जो निगाहें फिल्मी हीरो के बाथरूम से काला पैसा खोज निकालती है उनकी आंखें ऐसी होगी ना, और जो मशीनें अंतरिक्ष के गोरख धंधे की अचूक जानकारी देती है उनकी मूंछें ऐसी होगी ना। अरे वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, शेरों का शेर बब्बर शेर, जो कि मैं मतलब नमस्ते। अभी हम दरवाजे पर मिले थे, आप कहीं जा रहे थे, मैंने पूछा पराठकर हैं क्या? कहिए, है कोई जवाब? कोल्ड वॉर, वातावरण में फिर वही रहस्य। यहां हो क्या रहा है? जरा ठहरिए, भीतर से आती हुई कुछ बातचीत। बस हो चुकी छानबीन, ये आखिरी घर देख लिया। अब किसी के घर नाक रगड़ने मैं नहीं जाने वाला, कह देता हूँ। मगर मैं कहती हूँ मिट्टी में सर छुपा लेने से बोझा तो हल्का नहीं होगा ना। लड़की तो तुम्हारी ही है, जो कुछ भी करोगे कायदे से करोगे ना। कुत्ते बिल्ली की तरह किसी जंगल में तो नहीं छोड़ दोगे। और मानो ना मानो, इस बार मेरा मन पक्का कहता है सरू का ब्याह हो जाएगा। अरे तेरा तो दिल ऐसे ही कहता है, किस्मत ही खोटी है उस अभागिन की। कितने रिश्ते हैं, अरे एक भी तो नहीं पसंद करता उसे। उसके साथ की लड़कियों के बाल बच्चे तक हो गए।
भगवान जाने इसकी कुंडली में कौन सी कसर रह गई। हार गया वो। हताश होने से क्या होगा जी? और रही खोट की बात, तो खोट किसमें नहीं? गोगटे की बेटी को ही तो देख लो, एक आंख से कानी थी, तब भी ब्याह हो गया ना, फिर अपनी सरू में कौन सी कमी है? कुंडली दिखाओ जो ज्योतिष छाती ठोक कर कहते हैं विवाह योग है। अरे बाबा तो कहाँ है वो योग? धीरे बोलो। क्यों बोलूं मैं धीरे? अरे तो आज वो लोग लड़की देखने आने वाले हैं, दूसरा तुमने बिन बुलाए मेहमान घर खाना खाने बिठा लिया। अरे कोई दुख भी हो, एक तरफ विवाह की परेशानी, दूसरी तरफ तुम्हारे बकासुर मेहमान। बकासुर क्यों कहते हो? कुछ कहा भी है उसने? जान पहचान का है ना, वो भी पुराने पड़ोसी का। पड़ोसी? अरे कौन से पड़ोसी? मुझे तो एक भी बात याद नहीं आती इसकी। पता नहीं कौन है और कहां से आया। तुम्हारा तो ऐसा ही है, मुझे तो सब याद है। अपने बंदा के टाइम पर 5 से 6 बरस का हुआ करता था, कितना प्यारा बच्चा था। प्यारा? अरे तुमसे तो कोई 2 बोल मीठा मीठा बोल ले, वही प्यारा हो गया बस। तो तुमसे कौन सा कड़वा बोलता है? बिना मतलब कुछ भी। बोलो क्या कह रहे थे? अरे कहूंगा क्या, सजाओ बजाओ उस चुड़ैल को, फिर से वही सारा नाटक दोहरा। और क्या? और हाँ, खाना वाना जरा ठीक ठाक रखो, यही रह गया अपने हाथ में। अरे जो अपने हाथ में ही नहीं, उसके बारे में कह कर भी क्या करूंगा? पुकारो जरा उसे। सरू, ओ सरू बिटिया। सुन, आज जरा सच धज के बैठ, कुछ लोग देखने आने वाले हैं। जरा नए ख्याल के हैं, नए फैशन के, इसलिए कोई नए तरीके से साड़ी बांध और साथ में मैच करता हुआ कोई बिना बाह का ब्लाउज। ये चुटिया बुटिया कोई ढंग का जुड़ा हुआ बना ले, ऐसे ठाकुराइन की तरह मत बैठ, समझी? चेहरे पर जरा हंसी रहे, मुस्कुराना मुस्कुराना। अरे ये सोच जैसा मुंह बनाकर मत बैठ, बेवकूफ कहीं की। सुन सरू, अगर बिना बाह का ब्लाउज चाहिए तो सामने नेने की बेबी से ले आ, कल ही दिल्ली से आई है। हाँ, उसका गला भी थोड़ा बड़ा होगा, मतलब बिल्कुल नए फैशन का ब्लाउज होगा। हाँ। अरे क्या कह रही है वो? कुछ सुनाई नहीं दिया? मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या? फिर से बोल। अरे जरा धीरे बोलिए, वो बाहरी आदमी। अरे मैं कहता हूँ वो बाहरी आदमी घर में बिठाया ही क्यों है? मैं कहती हूँ इसके धीरे बोलिए। क्यों बोलूं मैं धीरे? मेरा घर है। सरू बिटिया, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं। मैं हरगिज नहीं सजूंगी, ऐसे ही बनी रहूंगी। क्या कहा? दूसरों के सामने मुझे अपनी नुमाइश नहीं करनी है, किसी के भी सामने जाकर अब मैं खड़ी नहीं होंगी। मुझे ना शादी करनी है और ना किसी के मुंह से ना सुननी है, बहुत सुन चुकी। सरू! धीरे। क्यों? तू चुप रह। सरू, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अन्ना, मैंने बता दिया ना कि मैं हरगिज कोई सजावट नहीं करूंगी। दूसरों को दिखाने के लिए अब मैं नहीं हंसूंगी। ऊब गई हूँ, चिढ़ हो गई है मुझे इन सब से। जब देखो तब वही। अन्ना, क्या होता है इन सब से? यही ना कि एक बार फिर किसी के मुंह से ना सुनकर रहूं। अरे बेवकूफ है तू। मैं बेवकूफ सही, सिलबिल्ली सही, जिद्दी सही, कुरूप सही, बहुत बुरी सही, मेरी शादी होनी ही नहीं है अन्ना। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। जिसे देखने का शौक लगे मुझे देखे ऐसे ही और करे ना पसंद। मैं कहती हूँ मान के धीरे। तो ये रही कुछ मिलीजुली सिचुएशन। सरू देवी ने विवाह समारोह में सहयोग देने से पूर्ण रूप से असहयोग कर दिया, जिसकी वजह से वातावरण में धुआं जैसी कड़वाहट फैल गई। जो कुछ भी हुआ भीतर ही भीतर गुपचुप। कुछ देर मैं बुखलाया सा सोचता रहा कि आखिर इस विलक्षण भरे वातावरण में मैं किस जगह पर स्थित हूं। सब कुछ
मिला जुला कर देखिए, कहाँ के ये मिस्टर DW पराडकर, ज्योतिसर के रहने वाले, उनकी सरल सुघर पत्नी, उनकी दादी अम्मा जैसी सीधी लड़की और गुरबम चिरंजीव सैयद बंडा नहीं श्री बंडवन्ना जी, और इस चौमेल कबीले के बीच मैं सड़क पर भटकने वाला एक खानाबदोश। यहां भी महसूस हुआ कि इस लड़की का विवाह निश्चित हो जाना चाहिए, अनिश्चित भविष्य में नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में भी नहीं, बस आज ही इस दोपहर में। इंस्पिरेशन दैट व्हाट इट वाज। जब उसे पहली बार देखा था, जो वाक्य मुंह से निकल पड़ा था, वो अनायास याद आया कि अगर सलीके से रही ना तो ये लड़की सबको भा जाएगी। और सलीके से रहना नो डेट मैचिंग पैचिंग बिजनेस, सलीके से रहना नो डेट हेयर्स एंड लिपस्टिक बिजनेस, सलीके से रहना नो डेट गेट स्लिम एंड स्ट्रेट एंड बिजनेस। Not all the beauty ads and cutex in the world can make a woman really attractive and charming. अरे ये तो सब दिखावटी रूप है। आत्मिक सौंदर्य होना चाहिए। Soul, the soul, what matters? आत्मा, आत्मा, आत्मा। अच्छा नाटक का विलेन जो ठहरा, आत्मा की आवाज को कभी उभरने नहीं देता। चुप। भीतर एक आत्मा की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर सरनाई का यह अरुण भी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा युद्ध अहिंसावादी, अनत्याचारी, अभिनव। हमारा नारा सरू का विवाह, विवाह, विवाह। खाओगे तो खाना खाने के लिए आप भी खाना खाने चलिए। माँ खाना लेके आओ। भोजन में मजा नहीं आ रहा था, मगर भूख तो लगी हुई थी, खाता रहा। काकी, ये आपका बंडा है ना? बंडा जी। देखिए छोटा था ना, मैं उसको खूब रुलाता था, मतलब मैं भी रोता था। और जब ये रोने लगता तो इनकी आंख से और नाक से बस पानी के परनाले चलने लगते, मेरे भी चलने लगते। और अगर तब इनके मूंछ रही होती ना, का मूंछ बहुत अच्छी है आपकी। मैं बार बार बात करने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु काकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। बैठा खाता रहा, सोचा काकी सरू देवी को पुकारेगी या सरू देवी खुद आकर मेहमान की अगवानी करेंगी, लेकिन अपने भाग्य में कहा। सरू देवी कहाँ विराज रही है ये तो आप देखेंगे ही। खैर, अन्ना चलो तो याद नहीं हो रही है तो क्या करूं? सिर पटक कर मर जाऊं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो क्या है मतलब? मैं ये कह रहा था कि आपको फौरन कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अरे अब रास्ता नहीं, मेरी अर्थी निकलेगी इस घर से अर्थी। अन्ना क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। अरे तो क्या करूं? लहंगा पहन कर लोगों के सामने नाचूं? उससे भी कोई फायदा नहीं। जानता हूं, मुझे मत समझा। एक तो मैं जाने कहां से वो बकस उठा पड़ा। काकी लगता है मुझे कोई याद कर रहा है। इसी तरह चला जाता, लेकिन जाने के तो कोई लक्षण
दिखाई ही नहीं देते। अन्ना, परिस्थिति गंभीर हो चुकी है। सरू का विवाह नहीं होगा तो मेरे भी नहीं हो पाएगी। बहन का विवाह पहले, और वो कुबड़ी के ब्याह की तरह मुश्किल है। अरे हमें भगवान ने लड़की नहीं मुसीबत दी है, मुसीबत। अन्ना। अरे मर गए अन्ना। अच्छा। सरू, ये सरू, जरा बाहर आओ। मर गई सरू। अच्छा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं करनी है ना, लेकिन मैं बड़ा भाई और मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो मेरी बात ज्यादा ध्यान से सुनो। हम हिंदू हैं। इन सब बातों में तू ना पड़ बंटा, बता दिया तुझे। बड़ी बड़ी पूछे हो गई तो बहुत बड़ा भारी पंडित हो गया ना तू। अब मेरी मूंछों के पीछे क्यों पड़ती हो? हम लोग धार्मिक लोग हैं और हमारे धर्म में लिखा है कि हमारे पितरों, हमारे राष्ट्र, हमारे माता पिता ईश्वर के समान है और हमें उनकी हर बात को, उनकी पवित्र बात को अपना कर्तव्य समझ के मान लेना चाहिए। कर्तव्य गया चूल्हे भाड़ में, जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। अरे मैं कभी दुकान की चीजों के सिनेमा का पोस्टर। मुझे नहीं सजना बनना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कुरूप सही, बहुत बुरी सही, अरे ना करे मुझे कोई पसंद। मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हें शादी नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं आज दिन ब्रह्मचारी रहूं? तो रहो ना, हिंदू धर्म में तो वो भी लिखा है। अब तुम जाओ यहाँ से, ब्रह्मचारी रहो चाहे बाबा जी की धुनी नवाओ, पर मेरी जान छोड़ दो। और आज आज मैं अपने मुंह पर तेल चिपड़कर बाल भी खेलूंगी और जो लोग आएंगे ना उनके सामने ऐसे करके काली माई की तरह नाचूंगी। चुड़ैल! मैं बीच में आ पड़ा। आप कहते रहिए जो कह रही थी। मैं वहां बैठा था। आप लोग तो ये जो कह रही थी। देखा, कौन कहेगा इसे सिलबिल्ली और बदसूरत। मेरा तो पक्का विश्वास है कि ये लड़की निखरेगी। ये एक झटके में सबको मोहित कर देगी। इसे बस एक उम्मीद देने की कसर है, और वो उम्मीद किसी सौंदर्य प्रसाधन में नहीं है, वो गानों की सुंदरता में नहीं है, वो नाक की सुंदर बनावट में नहीं है, वो साड़ियों में नहीं है, वो चोलियों में नहीं है, वो बालों के ऊंचे ऊंचे जुड़े बनाने में नहीं है, हारमोनियम बजाकर नंद लाला के भजन गाने में भी नहीं है। वो उम्मीद तो कहीं और ही है, और जिसने उस उम्मीद को पा लिया उसने पुरुषों के सारे किले धराशायी कर सीधे दिल पर ही कब्जा किया। क्या नहीं लिख लेता हूं। सरू सरल सरस्वती, तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी शादी मैं करवा कर दिखाऊंगा। अरे आने तो दो लड़के को, मैं तुम्हारे भीतर ऐसी उम्मीद जगाऊंगा कि तुम सबको पसंद आ जाओगे। सरू, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मच्छर, डेंगू फैल रहा है। अब जाएंगे कब? यहाँ पे शाम को एक उत्सव है। वाह, सचमुच? मैं तो काम है मुझे शाम को। मैं फिर उस समय आप? जाहिर है नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। अच्छा, चला जाऊंगा। डेंगू फैल रहा है। अच्छा, अन्ना पराडकर का बच्चा। अरे बच्चों जी खैर मनाओ, मेरे ही बदौलत सरू विवाह के लिए राजी होने वाली है। अच्छा छोड़िए, माँ का खाना खाकर सुस्ती आ रही थी। आप इस कहानी का एक हिस्सा देखिए। अरे ये क्या, कोटी तो पहन जाओ, क्या कहेंगे वो लोग?
क्या मुझे पसंद करना है उनको? ला दो, मैं भी लेता हूँ। एक बार फिर से वही नाटक होने दो, बस इस दफा किसी तरह इसका घर बच जाए, बस यही आखिरी इच्छा है। मगर मुश्किल भी है। आता हूँ उनको लेकर। हाँ, तुम अपनी तरफ से इंतजाम पक्का रखो, यही रह गया बस। हाँ, वो तो है। अब हमारी सरू थोड़ी जिद्दी जरूर है, पर मान जाएगी। तुम उन्हें लेकर आओ, यहाँ सब मैं देखती हूँ। ये कुछ अलग तरह का दृश्य। स्थान घर के पीछे का बगीचा, बगीचे से लगे कमरे में अफसर की तलाश में मैं, और बगीचे में बड़े पेड़ के नीचे अपने परिवार के लोगों से दुखी और दुत्कारी हुई सरू। देयर वाज माय चांस। मस्त लपका। गुड आफ्टरनून सरू। नमस्ते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए, बैठिए। फ्रॉक पहने हुए एक नन्ही सी लड़की को मैं देख चुका हूँ। लाडवा में रहती थी, लटकते लटकते ईयररिंग पहनती थी, और चलती कैसी थी पता है? ऐसे। और जब गुस्सा होती थी तो, और हंसती कैसे थी? हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी हमारी सरू। और कभी कभी तो रोते रोते भी हंसने लगती। और इमली कैसे खाती थी? एक हाथ में इमली रहती, दूसरे हाथ में इमली का ढेर। और जो कभी बंडा ने देख लिया तो सारी इमली फ्रॉक में छुपा दी जाती। और सरू दूर जाकर छिप जाती और कहती, अब सारी इमली मैं अकेले खाऊंगी, और जब पेट भर जाएगा तब जाऊंगी घर। बंडा माँ से शिकायत करता तो माँ कहती, सरू चुड़ैल कहाँ थी इतनी देर? सरू कहती, कहीं नहीं माँ, यहीं पर तो थी। इमली नहीं, भगवान कसम बंडा को देख रही थी, बस। फिर क्या? सरू आगे आगे, माँ पीछे पीछे, सरू आगे आगे, माँ पीछे पीछे, सरू आगे आगे, माँ पीछे पीछे। और बंडा सारी इमली खा रही है। सब बिल्कुल झूठ। अरे लाडवा में हमारे घर के पीछे इमली का पेड़ तो था ही नहीं। और तो और बंडा को रखने के लिए तो नौकरानी हुआ करती थी, और आप तो कभी लाडवा में रहते ही नहीं थे। उस वक्त के बच्चे की मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। अच्छा, लाडवा में रहते थे ना, तो एक पहचान बताइए, वहाँ उस स्कूल के पीछे क्या था? खेल का मैदान। और क्या? बिल्कुल गलत, वहाँ था सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, उसके बगल वाले घर के पीछे फिर क्या था? वहाँ पे राजनगर की बस्ती, वही जहाँ के लिए आपने अन्ना को बताया था कि आप रहते हैं। हैंडसम तो कर रहा हूँ। आप बड़े गप्पी हैं। आप सिनेमा में काम करते हैं, तो फिर नाटकों में पर करोगे तो खूब अच्छा करोगे। आपने माँ को झट से खुश कर लिया। माँ कहती है कि कितना शरीफ है लड़का। ओहो शरीफ जी, अपनी शक्ल तो देखिए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? हाँ। रेलगाड़ी से आए हैं? क्यों? मुझसे मिलने? चलिए गप्पी गई। मुझसे मिलने क्यों? मैं तो खूबसूरत, सिर्फ बिल्ली हूँ, जिद्दी हूँ, सबकी मुसीबत की जड़ हूँ। सभी तो नापसंद करते हैं मुझे।
आप गूंगे हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं? ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। बड़े मजाकिया हैं आप। अब शब्द क्यों नहीं निकलते? ये जीभ क्यों दिखाने लगे? आपने नहीं दिखाई थी अभी एकदम चंडिका की तरफ, तो मेरी तो रूह कांप गई थी। जाइए, इतना भी नहीं जितना आप कह रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे आप तो एकदम लजा गई, अमेजिंग। अच्छा, अब जरा चुप रहिए। घर के लोग वैसे ही मुझसे नाराज हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे फिर। कोई बात नहीं, इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए मैं सब सह लूंगा। क्या सुंदर दृश्य? सुंदर दृश्य? कहाँ है सुंदर दृश्य? मैं देख रहा हूँ। आप मुझे सुंदर कह रहे हैं? झूठे। कम से कम इस बार तो बिल्कुल सच्चा। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं, सच कहता हूँ। आप सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। तो क्या है सुंदर जो सुंदर सुंदर कह रहे हैं? ये मेरे सिलसिले कपड़े, ये मेरा स्वांग, ये मेरी शक्ल। मुझे मत बहलाइए, मैं कैसी हूँ मैं अच्छी तरह से जानती नहीं। तो क्या आप जानते हैं? और भी सुंदर। अच्छा, आप दया करके यहाँ से चले जाइए, मुझे परेशान ना कीजिए। क्यों? जीभ निकाल लेंगी चंडिका की तरह? अरे मुझे क्या पता था कि आप सामने ही आ पड़ेंगे। अच्छा हुआ आ गया। अब मुझे क्यों बहका रहे हैं? मैं नहीं, आप खुद को बहका रही हैं। सरू, ओ सरू। माँ की हड़बड़ी शुरू हो गई। समय हो गया मेरी नुमाइश का। जा रही हूँ, फिर से एक आदमी के मुंह से ना सुनकर आऊंगी। तब कहिए तो मुझे सुंदर। 1000 बार कहूंगा। मगर क्यों? क्योंकि आप हैं, इसलिए। आपको अपने बारे में बहुत गलत जानकारी है। आप अपने ऊपर अन्याय कर रही हैं। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप सुंदर हैं। मैं अन्ना की, काके की और आपकी भी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप सुंदर हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरी ये जबान जमीन पर गिर जाए, और सच कह रहा हूं तो आपकी शादी के लड्डू खाओ। आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। जरा देखिए तो सही अपनी तरफ, शीशे में नहीं। जरा हंसकर, जरा मुस्कुराकर, जरा शर्माकर, मन चाहे तो नाराज होकर, ये चाहे तो जीभ निकाल कर भी। मगर आप सुंदर हैं लेडी, यू लुक वंडरफुल, bewitching, that's the word, a sweet little bird, प्रेम पंछी। देखा है कभी वो पंछी? चपटी सी चोंच, बदसूरत आंखें, कुरूप पंजे, खुरदुरे पंख, मगर फिर भी सुंदर, सुकुमार और सलोना। तो कारण क्या है? यू नो, हार्ट which is full of love, love for his life, love for his mate। प्रेम रस में पका हुआ, तभी तो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, गुनगुनाता रहता है, थिरकता रहता है, पिंजरे में रहकर भी मस्त रहता है। प्यार उसे सुंदर बनाता है, प्यार सबको सुंदर बनाता है। और आप तो बहुत सुंदर हैं। अपने को प्यार कीजिए, जरा हंसिए, मुस्कुराइए, अपने में पूरी तरह डूब जाइए, फिर देखिए कि आप सुंदर हैं कि नहीं। अपने दोनों गालों पर सुंदरता के चिन्ह को उभरने दीजिए। ओहो सरयू देवी, आप तो बहुत सुंदर हैं। इस तपती दोपहरी में आपकी आंखों में चांदनी थिरक उठी है। इस तपती हुई धूप में आपके होठों पर हंसी के नन्हे नन्हे फूल खिले हैं। आपके हृदय की पंखुड़ियों के प्यार का पराग सारी सृष्टि पर फैल गया है। जो उसे नहीं देखेगा वो अभागा है, और जो देखेगा वो जन्म जन्मांतर प्यार करेगा। जनाब, कुदरत का ये चमत्कार देखिए, समाज वालों दिल की ये सच्चाई देखिए।